नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम समास की परिभाषा से परिचित हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 अधिक 1 बराबर 2, अर्थात यहाँ पे संख्या का योग किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम पदों का योग करेंगे, जैसे कि परिभाषा में दिया है, 2 पदों को समस्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात 2 पदों को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वह समास कहलाती है। आइए समास के प्रकार भी देखते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सर्वप्रथम हम तत्पुरुष समास की परिभाषा से परिचित हो जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जिस समास में बाद का अथवा पश्चात का या उत्तर पद भी उसे कहते हैं प्रधान हो, मुख्य हो और इसी के साथ दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, समस्त पद आपके समक्ष है। तुलसी कृत, अब इसका हम विग्रह करेंगे। तुलसी से कृत। विद्यार्थियों, आपने कारक का अध्ययन किया है ना? हाँ, कारक के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। तो कारक चिन्ह भी आपको अवश्य याद होंगे। हाँ, 8 में से केवल 2 प्रकार ऐसी हैं कि उन विभक्ति कारक चिन्हों का समास में प्रयोग नहीं होगा। एक प्रकार है संबोधन कारक, जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है, हे, अरे, ओहो, इस तरह के जो कारक चिन्ह हैं उसका समास के प्रथम प्रकार में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उदाहरण की ओर ध्यान देते हैं। जब हम उसका विग्रह करेंगे तो तुलसी से कृत, शराहत, शर से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राजा का कुमार, राजकुमार। आइए दूसरा प्रकार, द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद अर्थात पूर्व पद संख्या का या संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, समस्त पद नव ग्रह और उसका जब हम विग्रह करेंगे 9 ग्रहों का समूह। समस्त पद त्रिलोक, विग्रह करने पर 3 लोकों का समाहार। समस्त पद नवरात्र, विग्रह 9 रात्रियों का समूह। समस्त पद अठन्नी, विग्रह 8 आनों का समूह। समस्त पद दोपहर, विग्रह 2 पहरों का समाहार। समस्त पद चौमासा, विग्रह 4 मासों का समूह। शताब्दी 100 अब्दों या वर्षों का समूह। इस तरह से अन्य और उदाहरण देखते हैं हम। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। विद्यार्थियों, द्विगु समास में पहला पद जो होगा वह हमें संख्या का बोध कराएगा और संख्या तो अनगिनत होती है। आइए और आगे देखते हैं। पंचमणि, 5 मणियों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार। तिरंगा, बताइए, 3 रंगों का समूह। आइए अब अगला प्रकार, द्वंद्व समास। जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। आइए, दोनों पद समान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। आप देख रहे हैं बीच में योजक चिन्ह है। समस्त पद में अन्न, जल, अब इसका विग्रह करेंगे, अन्न और जल। नदी, नाले, नदी और नाले।
धन दौलत, धन और दौलत, मारपीट, मार और पीट। यहाँ और चाहिए, आग पानी, आग और पानी, गुण दोष, गुण और दोष, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। वहाँ नीचे है, आप नीच करेंगे, आगे पीछे, आगे और पीछे, देश विदेश, देश और विदेश, सुख दुख, सुख और दुख। यह हो गया द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। आइए अव्ययी भाव समास से परिचित हो जाते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक, इनमें यथा और आ अव्यय है। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, तो दिन ही दिन, रातों रात, रात ही रात, घर घर, घर ही घर में, हाथों हाथ, हाथों हाथ ही हाथ में। इस तरह से इसका विग्रह होगा। कभी कभी दोनों पद बार बार आएंगे अर्थात उसकी पुनरावृत्ति होगी। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरण तक, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, हर रोज, रोज रोज। विद्यार्थियों आगे, कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे भव सागर, सागर रूपी, संसार रूपी सागर। घन श्याम, घन का अर्थ बादल और श्याम का अर्थ काला। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। समस्त पद, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। देहलता, देह रूपी लता। नीलकमल, नील, नीला कमल। सज्जन, अच्छा व्यक्ति, अच्छा जन। कमल नयन, कमल के समान नयन। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। पीताम्बर, पीला है अंबर। नरसिंह, नरों में सिंह। बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। समस्त पद, दशानन, दश है आनंद जिसके, किसके, अर्थात रावण के। नीलकंठ, नीला है कंठ, किसका, शिव का। किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, वस्तु की ओर संकेत हो रहा है। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, किसका, भगवान श्री कृष्ण का। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी है आत्मा, अर्थात दुष्ट। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, सरस्वती जी। विद्यार्थियों आशा करती हूँ कि आपको समास अवश्य समझ में आ रहा है। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।